हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, आज मैं आपके 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये आपके 25 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। दोस्तों, ये मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं, तो आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ 100% रियल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 54.6% लोग 2011 में किस उद्योग में लगे हुए थे। तो दोस्तों, कृषि में लगे हुए थे। तो आपका कृषि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें 58 यानी 58.2% लोग कृषि में लगे हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस कलर की होती है। तो दोस्तों, जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है बैगनी यानी वॉयलेट की। और दोस्तों, आपको एक क्रम याद रखना होगा, विविग्योर। तो विविग्योर क्या होता है कि सीरियल से होता है आपका। तो पहले वैलेट होता है, सबसे कम होती है वैलेट की, फिर उसके बाद इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड। तो आपको ये क्रम दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों कि कौन से राज्य शामिल है। पहले तो भारतीय राज्य जो शामिल है आपके भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में जो स्थित हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इतने राज्य दोस्तों क्या है आपके शामिल हैं। और जो आपके शामिल नहीं हैं, तो दोस्तों वो शामिल नहीं है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तरी मैदान। ये दोस्तों उत्तरी मैदान में आते हैं और ये आपके प्रायद्वीप क्षेत्र में आते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। वैसे आपका पंजाब ऑप्शन में आया था, तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते थे। तो दोस्तों, जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मनरेगा योजना कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आपका जो मनरेगा योजना होती है, तो पहले मनरेगा का आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2005। तो अगस्त 2005 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय संसद ने नरेगा में पारित किया था। तो आपका यहाँ पे ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले दोस्तों 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। अनंतपुर नामक गांव में हुआ था दोस्तों। आपको ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 113 किसका होता है। तो आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या 113 है वो किसका होता है, वो दोस्तों आपका निहोयम का होता है। तो आपका निहोयम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके पेपर में अंट्रियम दिया हुआ हो तो उसको अंट्रियम आपका भी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि निहोयम को भी अंटेंट्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरीकृत यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो 2012 में जो शहर में जो सबसे ज़्यादा लोग रहते थे, तो दोस्तों तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों आपके जो रहने की जो जनसंख्या थी कुल आबादी का, वो 38.4% था। जबकि इसके बाद केरल का 47.7% था और महाराष्ट्र का 45.2% था। नेक्स्ट आपका आया था कि 2004 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नियम के रूप में किस शहर में मनाया जाता है। तो जो किस शहर में ये मनाया जाता था दोस्तों, तो ये आपका गोवा शहर में मनाया जाता था। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर लें कि यह आयोजित कब हुआ, तो यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1952 में यह मुंबई में आयोजित हुआ था। तो ये भी आपको फैक्ट दोस्तों ध्यान में
रखना है। और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा आपके कि आई फीफा का जो 54वां जो संस्करण है दोस्तों, वो 20 से 28 नवंबर तक होगा, आपको ये याद रखना है, जो कि 2023 में यानी कि इसी वर्ष किया जाएगा और गोवा में आयोजित होगा। और ये भारत के अंदर ही आयोजित किया जाएगा, गोवा राज्य में। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों। नेक्स्ट आपका आया था कि स्मृति मंधाना WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी टीम निक खरीदा था। तो किस टीम को खरीदा था जो सबसे महंगी, तो जो खरीदी गई थी वो 3.40 करोड़ में खरीदी गई थी और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम थी। तो आपका यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा सेटों में रिपीट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 100% हर सेट्स में पूछे ही जाते हैं। भले आपको 1-2 सेट्स में देखने को ना मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा, मैं 99% बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बिरजू महाराज से। तो इनका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो दोस्तों कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बिरजू महाराज का एक दूसरा भी नाम है दोस्तों, पंडित ब्रजमोहन मिश्रा। बिरजू महाराज को पंडित ब्रजमोहन मिश्रा भी कहा जाता है। बात करते हैं इनके पिता की, तो बिरजू महाराज के पिता का नाम और इनके जो पिता का नाम था तो गुरु अच्छन महाराज था, और चाचा जो थे इनके वो शंभू महाराज और छल्लू महाराज भी प्रसिद्ध थे। ये भी कथक नाटक थे। तो ये इनके चाचा और ये इनके पापा का नाम यानी पिता का नाम भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी फैक्ट याद रखना है दोस्तों कि प्रसिद्ध भारतीय कथक नाटक थे ये तो, और वे शास्त्रीय कथक में किस घराने से संबंध रखते थे ये भी पूछा जाता है। तो ये लखनऊ तालिका बिंदादिन घराने से अग्रणी नर्तक थे। तो ये आपको लखनऊ घराने से संबंध रखते थे, ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न हुआ था, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है। और कथक शब्द का दोस्तों जो अर्थ होता है वो कथा से आया है, जिसका अर्थ है कहानी। तो एक कहानी से निकाला गया है। और कथक का दोस्तों दूसरा जो नाम है वो है मंगलमुखी नृत्य। तो आपको ये भी फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखना है कि कथक का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन आया था कि किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो गोल्गी उपकरण को कहा जाता है। तो गोल्गी उपकरण आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्गी उपकरण को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है। और इसका दोस्तों काम क्या होता है, तो यह प्रोटीन के पैकेजिंग, संशोधन और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि उस्ताद असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों उस्ताद असद अली खां जो है दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था वो 1 दिसंबर 1937 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 2011 को हुई थी। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ये एक भारतीय संगीतकार थे। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये दोस्तों तार वाले वाद्य यंत्र यानी कि रुद्र वीणा को बजाते थे। तो यहाँ पे रुद्र वीणा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें दोस्तों भारत में सर्वश्रेष्ठ जीवित रुद्र वीणा वादक के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। और इनको 2008 में भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। पूछा गया था कि यूरोपियन चैंपियन लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों जो पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो है आपकी मनीषा कल्याण। यह भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो कि यूरोप में लीग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई थी। और ये इन्होंने मनीषा कल्याण ने दोस्तों इससे पहले 2021 में AFC चैंपियंस लीग में मैच में और ब्राज़ील की एक वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम में खिलाफ गोल करने के वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। तो आपको ये भी दोस्तों फैक्ट ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 14
अगस्त का जो भी फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे और जो मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों ये 100% रियल और ऑथेंटिक हैं जो कि स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं और करेक्ट आंसर के साथ। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पे ITI और SSC से रिलेटेड वीडियोस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। SSC से तो आपको रिलेटेड वीडियो डेली मिलेंगी और ITI से भी रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए।